हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये हमारी हिस्ट्री की जो क्लास है, क्लास नंबर 15 होगी, जिसमें हम मुग़ल शासन में पढ़ रहे थे और उसमें आज हुमायूं के बारे में हम जानेंगे। ये जो पूरी क्लासेस हैं ये यूपी पैट कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा आपका, और ये सीपीसी एकेडमी द्वारा चल रही हैं। इसकी हमने 14 क्लास कर ली थी, 14 क्लास हो चुकी हैं और ये 15वीं आपकी क्लास होगी। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल सीपीसी एकेडमी को देख सकते हैं और उसका फ़ायदा आप एग्ज़ाम में उठा सकते हैं। और ये क्लास इस तरह से तैयार की गई है कि जितनी भी क्लास हैं, अगर वो टॉपिक है और वो टॉपिक यूपी पैट में आएगा तो आपको इसी वीडियो के अंतर्गत आपको मिलेगा। तो चलते हैं। देखो, आज का जो थॉट्स है वो है कि टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। मतलब आज आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है कि आप कुछ भी बन सकते हो जो आप फ्यूचर में चाहते हो, आने वाले दिनों में चाहते हो। अगर सपोज मानो आपको ऑफिसर बनना है तो आपके पास आज अपॉर्चुनिटी है कि आप आज मेहनत करोगे तो आगे को क्या बनोगे, ऑफिसर बनोगे। या आप कोई जॉब पाना चाहते हो या लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो आज से ही मेहनत कर दो, तो आपका टुमारो जो होगा वो ऑफिसर वाला ही दिन होगा। तो इसी थॉट्स के साथ हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, क्लास अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। और अच्छी लगती है तब आपको उस वीडियो शेयर ज़रूर करनी है। नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। देखो, हमने पढ़ा था अकबर बाबर के बारे में, और बाबर के देखो 4 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा था आपका हुमायूं, जिसका शासनकाल 1530 से 1556 तक रहा था। और हुमायूं जो था उस बाबर का बड़ा बेटा था, और बाबर के कहने पे ही हुमायूं ने अपने राज्य को 4 भाइयों में बांट दिया था, जो हुमायूं के लिए क्या साबित हुई, सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अब हुमायूं के पास देखो कई चुनौतियां थी। पहली, राज्य का बंटवारा करा उसने, कमज़ोर हो गया राज्य। दूसरा, पैसे की कमी आई, धन की कमी आई। तीसरा, राजपूतों का विरोध था। और चौथा, जो बाबर ने अफ़गानी शासकों का पूर्णतः क्या नहीं करा था, सफाया नहीं करा था बंगाल में। अब वो अफ़गानी शासक हुमायूं के लिए क्या बनेंगे, सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। अब फिर हुमायूं का जो अभिषेक होता है, राज्याभिषेक, वो 1530 ईस्वी में हुमायूं राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद हुमायूं का जो शासनकाल था शुरू में कुछ टाइम बड़ा शांतिपूर्वक रहा, लेकिन हुमायूं के 2 बड़े विरोधी थे। एक गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, और एक बिहार का शासक था शेर शाह सूरी। ये हुमायूं के सबसे बड़े विरोधी या दुश्मन शासक थे। हुमायूं ने जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर ने लड़ा था और बाबर ने पहली बार भारत के हिस्से को जीता था। और पानीपत का युद्ध भारत में जीतने वाला बाबर का पहला युद्ध था, लेकिन 5वां युद्ध था आपका भारत पर आक्रमण का। इस युद्ध में हुमायूं ने भी बाबर का क्या करा था, पार्टिसिपेट करा था। लेकिन अब होता क्या है, कुछ टाइम बाद एक चित्तौड़ की रानी थी करणवाही ने गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, जो हुमायूं के सबसे बड़े विरोधी थे, उनके अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और साथ में उनके दरबार में क्या भेजा, एक संदेश के साथ एक राखी भेजी। अब हुमायूं ने क्या डिसीजन लिया कि वो करणवाही की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और रक्षा करने के साथ साथ वो चल दिए सेना लेकर। अब जब सेना लेकर चल दिए तो बीच में पड़ा कालिंजर, और कालिंजर के एक शासक थे प्रताप रुद्रदेव जो थे, वो उन्होंने हुमायूं का रास्ता रोक दिया, और हुमायूं का फिर युद्ध हुआ आपका प्रताप रुद्रदेव से। और प्रताप रुद्रदेव को हराने में हुमायूं को क्या लगी, वहाँ पर पहुँचने में देरी हो गई। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो करणवाही जो थी वो क्या थी, मर चुकी थी। अब हुमायूं ने सोचा कि वो किसको हराएंगे, बहादुर शाह को हराएंगे। और बहादुर शाह को हराने के लिए उन्होंने 1531 में सबसे पहले कालिंजर अभियान करा। और कालिंजर जो अभियान था वो हुमायूं का शासक बनने के बाद पहला अभियान था।
अब होता क्या है, इसकी जो जानकारी मिलती है कालिंजन अभियान की, वो हुमायूं नामक पुस्तक से मिलती है, जिसकी रचना किसने करी थी? गुलबदन बेगम ने करी थी। गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की बहन थी, और यह पुस्तक जो है ये 2 भागों में बटी हुई है। हुमायूं नामक, पहला बाबर की जीत के बारे में बताया गया है, और दूसरा भाग है जिसमें हुमायूं की चर्चा की गई है। ये मुगल काल की एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसकी रचना किसने करी? किसी महिला ने करी थी। कौन सी? हुमायूं नामा पुस्तक। अब होता क्या है, 1540 में शेरशाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को क्या कर दिया? हरा दिया। 1540 में शेरशाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को क्या कर दिया? हरा दिया, और हुमायूं को भारत छोड़ने पर क्या कर दिया गया? विवश कर दिया गया। अब विवश कर दिया गया, और शेरशाह सूरी खुद क्या बन गया? आपका दिल्ली का शासक बन गया। जब दिल्ली का शासक बन गया तो उसने फिर क्या हुआ? हुमायूं जो है वो भारत छोड़कर चला गया, लेकिन हुमायूं की जो पत्नी थी गर्भवती हमीदा बानो बेगम, उसको अमरकोट के राजा थे बीरसाल, उनके दरबार में वह उसको छोड़कर चला गया। इन्हीं के दरबार में ही 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। तो हमने देखा कि बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था, और हुमायूं का पुत्र कौन था? आपका अकबर था। अब होता क्या है कि 1545 में शेर शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और उसके शेर शाह की मृत्यु के बाद अफ़गानी शासक जो भी थे उनमें से कोई भी आपका बड़ा शासक नहीं था। अब काबुल में रह रहा आपका हुमायूं, उसको लगा कि अब क्या करनी चाहिए, अब भारत पर या अपने दिल्ली शासक को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अब उसने क्या करा? 1545 में ईरान के शासक की सहायता से कंधार में काबुल पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया हुमायूं ने। होता क्या है कि 1553 में जो शेर शाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह, उसकी मृत्यु हो जाती है, और जो अफ़गानी शासक था, अफ़गानी साम्राज्य था, वो क्या हो जाता है? आपका विघटित हो जाता है। ऐसी स्थिति में हुमायूं को लगा कि उसे पुनः अवसर मिल गया है आपका किसको पाने में? भारत को पाने में, या अपने शासन को पाने में। फिर 1555 में लुधियाना के समीप माछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफ़गान सरदार शेर खान तथा ततार खान को पराजित करके पंजाब जीत लिया। किसको जीत लिया? सरदार शेर खान को और ततार खान को। अब होता क्या है कि सरहिंद के पश्चात हुमायूं को एक बार सरहिंद विजय के पश्चात जो था, हुमायूं को एक बार दिल्ली का जो था शासक बनने का, ये तख्त पर बैठने का क्या मिला? सौभाग्य मिला। तो किस जीत के बाद हुमायूं को सरहिंद पर बैठने का या दिल्ली के तख्त पर बैठने का अधिकार मिला? तो सरहिंद विजय के बाद। फिर हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक पुस्तकालय भी बनवाया था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक पुस्तकालय बनवाया। इस पुस्तकालय की जो सीढ़ियाँ थी, इससे ही गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में। और हुमायूं जो था वो बड़ा ज्योतिष में विश्वास रखता था। इसके कारण वह हर दिन अलग अलग रंग के क्या करता था? कपड़े पहनता था आपका हुमायूं के दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार थे, एक मरीज सैयद अली थे तथा अब्दुल समद थे। कौन थे? अब्दुल समद थे। तो ये हमारा हुमायूं वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब मुग़ल शासन का पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, या इससे पहले मैं आपको एक बार और रिवीजन करा देता हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा। हमने पढ़ा कि हुमायूं का शासनकाल, जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में हुमायूं से, एक बार उनको देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556, और बाबर का सबसे बड़ा बेटा कौन था? हुमायूं था। हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ? 1530 में। हुमायूं ने किस युद्ध में बाबर का साथ दिया? पानीपत के युद्ध में। हुमायूं किसकी सहायता के लिए गया? कर्णवाही की। हुमायूं ने सबसे पहला अभियान कौन सा करा? कालिंजर अभियान, प्रताप रुद्रदेव को। उसके बाद शेर शाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में किसे हराया? हुमायूं को।
हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था और हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर था। और शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545 में। किस युद्ध के बाद दिल्ली का तख्त हुमायूं को वापस मिल गया? सरहिंद विजय के बाद। और इतने ही क्वेश्चन आपके हुमायूं से पूछे गए हैं। और एक लाइब्रेरी भी पूछी गई, इसका नाम है दीन पनाह नामक पुस्तकालय। तो इतने ही सारे क्वेश्चन आपके अभी तक पुटअप हुए हैं, आपके किसमें? आपके एग्ज़ाम में हुए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको एक चीज़ और करनी है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमें क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं जय हिंद, जय भारत।